दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लेना क्योंकि मैंने उसको सही तरीके से बनाया है, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। ठीक है कि हरियाणा रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कैसे करें। ठीक है, अगर आप प्लस 2 पास हो, ग्रेजुएट पास हो या पोस्ट ग्रेजुएट है तो मैंने आप सब के लिए प्रॉपर तरीके से SC BC OBC सब के लिए बताया कि इसमें नाम कैसे दर्ज करना। ठीक है, जिससे आपके पैसे बच जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने HREX को आपने सर्च करना है गूगल पे जाकर के। उसके बाद आपके सामने साइट आएगी। ठीक है दोस्तों, इसको आपने डायरेक्टरेट एम्प्लॉयमेंट हरियाणा पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये लिखा होगा जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन फ्रेश, यानी कि ये ऑफिशियल साइट। तो इस कॉर्नर पे दोस्तों हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है स्क्रॉल करेंगे नीचे साइड में, और यहाँ पर मीडिया पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से एक अलग से अकाउंट खुलेगा जिसका नाम है अकाउंट। इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद साथियों अगला ऑप्शन खुलेगा यहाँ पर साइन इन का। तो दोस्तों आपके सामने फिर ये पेज आ जाएगा, ये वाला साइन इन यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पर हमने 3 चीजें भरनी होती हैं, यूजर नेम, पासवर्ड और इस कैप्चे को यहाँ पर भर देंगे और साइन इन कर देंगे। लेकिन आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आपने क्या करना है, स्क्रॉल करेंगे दोस्तों थोड़ा सा निचली साइड में, यहाँ पर क्लिक कर डिड यू फॉरगेट योर पासवर्ड। तब आपका अकाउंट तो बना ही नहीं है, तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा रजिस्टर्ड न्यू अकाउंट पे। ठीक है, एक नया अकाउंट पंजीकृत करें। तो दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक करते हो रजिस्टर्ड पे, तो आपके सामने आ गया यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी आपने। ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, आप यहाँ से रीसाइट भी कर सकते हो अगर आपसे गलत हो जाए तो आपने क्या करना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालो और नेक्स्ट पे क्लिक करो। उसके बाद अगला ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने पूछेगा मोबाइल नंबर, आपने मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे आप मोबाइल नंबर डालते हो तो उसके बाद फिर कहेगा OTP सेंड करो, तो आपने OTP सेंड करवाना है। उसके बाद अगला ऑप्शन खुल जाएगा जिसके अंदर आपने OTP को भरना है। उसके बाद OTP वेरीफाई करवाना है। उसके बाद साथ ही आपसे कहेगा कि अपने एंटर योर फैमिली आईडी। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपके पास मेंबर डिटेल्स, तो आपने जो भी मेंबर्स होगा उसको चूज करके उसके बाद सेंड OTP करना है। OTP आएगा, OTP आपने भरना है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करो, कंफर्म पासवर्ड करो। इस तरीके से आपने यहाँ से अपना मेंबर चूज कर लेना है जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो फैमिली आईडी से। सेंड OTP करेंगे यहाँ से। तो दोस्तों वही बात आ गई कि न्यू पासवर्ड क्रिएट करो, कंफर्म पासवर्ड करो, उसके बाद वेरीफाई OTP करो। दोस्तों जो पासवर्ड आपका, आप इसको इस तरीके से भर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ओके, तो उसके बाद दोस्तों हमने पासवर्ड क्रिएट कर दिया और वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों उसके सामने आपके सामने दोस्तों ये आ जाएगी, योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, पंजीकृत हो चुका है, यानी कि जो अकाउंट है। ठीक है, एन ईमेल कंटेनिंग कंटिन्यूएशन है कि आपके ईमेल आईडी पे, ठीक है, एक जीमेल गई होगी, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन इन द ईमेल टू एक्टिवेट योर अकाउंट। आपने क्या करना है, अपनी जीमेल आईडी जाना है, जो आपने जीमेल आईडी दिया उस पर लिंक आएगा HREX की तरफ से, आपने उस पर डायरेक्ट एक क्लिक करना बस। ठीक है, ओनली, फिर जाके आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से आपके सामने ये ईमेल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, लेकिन आपने इस पर क्लिक करना पड़ेगा तब जाके एक्टिवेट होगी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस लिंक पे आपने क्लिक करना है और बस आपने इस पे क्लिक करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ओके, देखो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक्टिवेशन लिखा गया और योर यूजर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, यानी कि चल चुका है। और इस साइन इन पे क्लिक करना हमने, और अब क्या है कि जो हमने अपना यूजर नेम, ठीक है, डालना है, और यूजर क्या है कि जो आपकी जीमेल आईडी है ना वो दिया, पासवर्ड हमने पता है हमने क्या क्रिएट किया था। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, इस कैप्चा को जो कैप्चा है यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपकी डिटेल है। ठीक है, आपका नाम और आपकी जीमेल आईडी आ जाएगा। ओके, तो आपको बोलेगा कि कंप्लीट योर प्रोफाइल, तो आपने यहाँ पर लिखा है प्रोफाइल, तो आपने यहाँ पर सारी डिटेल भरनी है। क्या क्या भरनी होती है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपने भरनी पड़ेगी बेसिक डिटेल। ठीक है, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद क्वालिफिकेशन, उसके बाद अगले स्टेप है वो आपको मैं बताते जाऊंगा इस वीडियो में। तो पता क्या है, ये जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये सारी आपके फैमिली आईडी के थ्रू, ठीक है, ये सारी आपकी फैमिली आईडी थ्रू। ये तो अगला स्टेप बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने अपना रिलीजन चूज कर लेना है। ठीक है, एक्सपेक्टेड सैलरी में आपने 20 से 30 हज़ार सिलेक्ट कर लेनी है। ओके, तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा विद, यानी कि जो वर्क है आप कहाँ पर करना चाहते हो आप। ठीक है, तो आपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन है उसको अपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम रिलीजन पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर बुद्धिज्म, क्रिश्चियन और हिंदू, इसको अपने कोई सा भी आपको है अपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपने यहाँ पर 20 से 30 हज़ार के आसपास या 10 से 20 हज़ार के आसपास कोई से दोनों में से कोई सा भी चूज करना है। तो आप क्या कर सकते हो, 10 से 20 हज़ार चूज कर सकते हो। तो दोस्तों अगले ऑप्शन में पूछा जाता है कि वर्क लोकेशन क्या आपकी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना वर्क लोकेशन, तो आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ ओनली यहाँ पर विद इन डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा अपने बस। ठीक है, बाकी चीजें पे नहीं क्लिक नहीं करना। तो दोस्तों आपने देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है ना हमारे पास ये वाले, इनको थोड़ा ध्यान से समझना आपने। ठीक है, इसमें गलती हो सकती है आपसे कि जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि क्या आप एक्स सर्विसमैन पे निर्भर हो, तो आपने यहाँ पर करना है नो। ठीक है, क्योंकि आप तो बेरोजगार हो। उसके बाद वेदर विलिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, इस ऑप्शन पे बात कर रहा हूँ मैं। इसमें लिखना है भाई गवर्नमेंट जॉब की इच्छुक हो तो आपने यस करना है, इसमें ऐसे ही करना। ठीक है, वेदर विलिंग फॉर पार्ट टाइम DC रेट डेली वेजेस, तो आपने इसमें भी यस करना दूसरे ऑप्शन में। उसके बाद वेदर विलिंग लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इस पर नो ही करना, आपने इसको नो पे सेलेक्ट करना। उसके बाद वेदर विलिंग फॉर प्राइवेट जॉब, कि हाँ भाई बिल्कुल सेट,
भाई प्राइवेट जॉब की इच्छुक है। उसके बाद विद विलिंग फॉर स्किल ट्रेनिंग, यस यस बिल्कुल, यानी कि जो जैसे जैसे मैंने आपको दिखा दिया ना वैसे वैसे आपने करना है। उसके बाद आपने सेव के ऑप्शन पे जरूर क्लिक करना है, तो सेव नहीं किया ये, ठीक है, तो आपने सेव के ऑप्शन पे जरूर क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव्ड के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर लिखा होगा सक्सेस डिटेल सेव्ड, तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, ठीक है, अपलोड प्रोफाइल फोटो। तो इसमें सिर्फ ज्यादातर क्या है कि आपकी सिर्फ फोटो अपलोड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिटेल भी देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा है, दिस इज मैंडेटरी फॉर फाइनल सबमिशन, द फोटो ऑफ द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड फील्ड, द फाइल अपलोड लिमिट इज बिटवीन 20 KB एंड 100 KB, द फाइल शुड बी इन JPG और JPEG फॉर्मेट ओनली। दोस्तों इस तरीके से अगर आपने फोटो खींच लिया है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास, ठीक है, इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्रॉप ऑप्शन खुल गया, ठीक, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो उस पर क्लिक करेंगे, तो उसके पास हमने जाना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर लेना है 3.4 वाला 3 अनुपात वाला, ठीक है। इस तरीके से कब तुम थोड़ा जूम कर लेंगे उंगली के साथ, ठीक है, इस तरीके से, और हमारा जो फोटो ये बन के तैयार हो चुकी है। लेकिन इसका जो साइज है अभी साइज करना बाकी है। उसके बाद हम इसको यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से बन के तैयार होगी। इसकी डिटेल देखते हैं हम, इसकी 528 KB की है ये, तो इसको हम कम कर लेंगे। तो कम करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, ठीक है, एक ऐप है, ठीक है, बहुत बढ़िया, पासपोर्ट फोटो एडिटर, ठीक है, पासपोर्ट फोटो एडिटर आपके सामने आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा न्यू फोटो पे, ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक करना है न्यू फोटो पे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक करना है इंडियन पासपोर्ट पे, ओके, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम 600 DPI ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसको गैलरी में से क्लिक कर लेंगे इस पर। उसके बाद हम यहाँ से इसको अपनी फोटो को ले लेंगे। उसके बाद हमने इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है, स्टार्ट एडिटिंग पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम इसको वापस 0 पे कर देंगे, 0 आ गया। इस तरीके से हमने उसको पूरा उतना रखना, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं करना हमने, क्योंकि हमने इसका साइज ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, ओके, इस तरीके से इसको हम उंगली से थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा बराबर सही तरीके से कर देंगे। और बस यहाँ पर उसके बाद क्रॉप का ऑप्शन है, क्रॉप पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसको सेव कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो रिमूव बैकग्राउंड भी कर सकते हो, लेकिन इसको हम स्किप कर देंगे। तो दोस्तों हम इसको ले लेंगे आराम से यहाँ पर 90 KB तक, ठीक है, 90 तक 90 तक ले लेंगे इसको, ठीक है। और उसको हम यहाँ से सेव कर देंगे, ठीक है। PNG बनाने में PNG बन जाएगी, लेकिन हम JPG करना चाहते हैं, उसको इतने तक कर देंगे, ठीक है। उसके उसको डन कर देंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी है, ठीक है, फाइल साइज वो 79, ठीक है, 89 तक पहुँच गया, 89 तक। उसके बाद फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपलोड पे क्लिक कर देंगे। और देखो जैसे ये अपलोड हुई तो ऑटो फोटोग्राफ अपलोडेड सक्सेसफुली, तो ऐसा आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। सही तरीके से बता रहा हूँ आपको मैं। ऐड कास्ट कैटेगरी, दिस इज मैंडेटरी फॉर फाइनल सबमिशन। तो आपने क्या करना है, इस पे आपने क्लिक करना है ऐड कैटेगरी पे, जो ब्लू है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी कास्ट को चूज करना है इसमें से। तो बस यहाँ पर आपकी कास्ट आ जाएगी, जो भी आप जनरल OBC है, BC है, BCB है, SC, ठीक है, EBSC, OBSC, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपने क्या डालना है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूड बाई, सर्टिफिकेट इश्यू डेट। तो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इश्यूड बाई आपने वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसका नाम होगा ADC, यानी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर लिखा होगा, तो आप ये फोटो के माध्यम से भी देख सकते हो। उसके बाद सर्टिफिकेट इश्यू डेट, ठीक है, कि सर्टिफिकेट इश्यू डेट यानी कि कब जारी किया गया था। तो दोस्तों अपने अपना इश्यू डेट को अपने इसमें भरना है, जो भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो ना, जनरल कैटेगरी में आते हो, तो आपने इसमें कुछ नहीं भरना, सिर्फ आपने ऐड कास्ट डिटेल पे क्लिक करना है जस्ट। दोस्तों अगर आप इसमें से BCB है या BCA है, तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे हम यहाँ पर BCA BCB पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये चीज भी बदल जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक अगला ऑप्शन आता है, डू यू पोजेस OBC कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट। तो आप जैसे इसको, यानी कि यहाँ पर लिखो इसका, जैसे आप इसको ऑप्शन पे ऑन करते हो तो यहाँ पर OBC सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूड बाय, इश्यू डेट, ठीक है, इश्यूड बाय किसके द्वारा, बस उसके बाद ये होता है ऐड कास्ट डिटेल्स, इस पे क्लिक करना है आपने। दोस्तों जैसे ही आप ये ऑप्शन पर देते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो आपके सामने आएगा ऑप्शन, ये ब्लू हो जाएगा ऐड कास्ट डिटेल्स, जो आपने ऐड पे क्लिक करना है, तब जाकर के आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये पूरा ऐड होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है सारा प्रॉपर तरीके से ऐड हो चुका है, यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपसे गलती हो जाए तो ऑप्शन यहाँ पर डिलीट करने का, आप डिलीट भी कर सकते हो। दोस्तों अगला ऑप्शन हमारे पास, जब हम स्क्रॉल करते हैं साइड में, तो ये ऑप्शन हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन का, हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास अगला ऑप्शन खुल जाता है ऐड क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, यानी कि आपके 10th की, +2 की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की या ITI की, जो भी आपके पास है वो सब आपने इसमें ऐड करना पड़ेगा। उसकी ऑनलाइन सारा कुछ इसमें फिल करना पड़ेगा ऑप्शंस में। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, एंटर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड,
तो जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो भाई आपका 10th प्लस, यहाँ पर देखो हमने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर हमने दो चीजें भरनी है, 10th की और +2 की, ठीक है, मेन चीज है। अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो उसको भी आप चूज कर लेना, लेकिन पहले नंबर पे हमने यहाँ पर हमें 10th को सिलेक्ट करना है। इसमें हमारे पास अलग अलग ऑप्शन भी है, ठीक है, डिप्लोमा, ठीक है, आफ्टर 10th, डिप्लोमा आफ्टर +2, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो दोस्तों इसके अंदर हमने SSC 10th क्लास के ऑप्शन पर चूज करना है, ठीक है, 10th SSC 10th क्लास। और दोस्तों इस ऑप्शन में हमने नॉट एप्लीकेबल पे एप्लीकेबल को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सर्च करना है, सर्च पे क्लिक करना है, उसके बाद हमने यहाँ पर अपना जो हमने जहाँ से हमने अपनी ग्रेजुएशन प्लस 10th क्लास किया है तो हमने उसको सर्च करके यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो आपने यहाँ पर जैसे ज्यादातर लोग सरकारी में होते हैं ना, तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा पे आपने यहाँ पर इसमें सिलेक्ट करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा गया आपसे कि पासिंग ईयर क्या थी आपकी, 10th आपने कब पास करी, आपका नंबर क्या है, आपकी परसेंटेज क्या है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि टोटल मार्क्स ग्रेड कितने थे, मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं, यानी कि टोटल मार्क्स मतलब होता है कि 500 में से यहाँ पर आपने 500 लिखना है और ऑब्टेन्ड का मतलब आप कितने किए, तो 400 किए, 400 इसमें भरो, 300 किया, 300 इसमें भरे, 350 किए, 350 इसमें भरना अपने इस ऑप्शन में, ठीक है। तो दोस्तों देख लो जैसे कि यहाँ पर हमने चूज किया ING तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया इंग्लिश का। तो यहाँ पर 3 और चीजें आएंगी, जैसे कि इंग्लिश इलेक्टिव, इंजीनियरिंग, ड्राइविंग, ये नहीं करना आपने सिलेक्ट, सिर्फ ओनली आपने ये सिलेक्ट करना है इंग्लिश। तो दोस्तों इस तरीके से आपने ये सारे सब्जेक्ट, ठीक है, जितने भी हमारे होते हैं, ठीक है, तो आपने सारे भरने हैं जिसके पास जो भी सब्जेक्ट था। इस तरीके से आपने यहाँ पर इनको भर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है, ठीक है, सक्सेसफुल क्वालिफिकेशन एडेड सक्सेसफुली, ओके। तो दोस्तों ने +2 यहाँ पर चूज करना, उसके बाद हमने यहाँ पर XSC +2 क्लास पे क्लिक चूज करना। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ गया स्पेशलाइजेशन में, इसमें थोड़ी चेंजिंग हो गई है, ठीक है, कि आपके पास साइंस नॉन मेडिकल है या साइंस मेडिकल है या कॉमर्स है या आर्ट्स है, तो आपके पास क्या है, तो आपने इसमें से वही चूज करना है। उसके बाद वही बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा पासिंग ईयर। अगर हम यहाँ पर +2 वोकेशनल पे चूज करते हैं, ठीक है, तो आपके सामने अलग टाइप के यहाँ पर वो चीजें आ जाएंगी, सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, स्पेशलाइजेशन आ जाएंगे कि आपने स्कूल में क्या किया था, ठीक है, तो आपने इसमें सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों इसमें हमने सेम काम करना है जो फर्स्ट टाइम मैंने आपसे करवाया है, ठीक है, इनमें सब हमारा सेम काम है, ओके। तो वही चीज यहाँ पर देखो, मार्क्स ग्रेड, यहाँ पर टोटल मार्क्स, यहाँ पर परसेंटेज अपना बाजी, यहाँ पर आपने सब्जेक्ट वही चूज करने जो अपने +2 क्लास में लिए थे। तो इसी तरीके से आपने चूज करना है। उसके बाद आपने ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देना है बस। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारा +2 क्लास का था ये भी हमारा रिकॉर्ड इसमें सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, ठीक है। बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर रही है तो आपने दोबारा फिर ऐड क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। और दोबारा से फिर हमने उसी यहाँ पर जाना है, यहाँ पर हमने ग्रेजुएशन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास कौन कौन से क्या हमने BA में क्या ले रखा था, ग्रेजुएशन में हमने क्या लिया था, वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, चूज करना है जो भी हमने यहाँ पर ले रखा था, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ है, ठीक है, आप देख सकते हो BCom भी है, BA डांस भी है, BCL भी है, ठीक है। तो जो भी था हमारे पास वो आपने सिलेक्ट करना जो आपके पास था। दोस्तों आपने स्पेशलाइजेशन जनरल में, ठीक है, तो आपने लिखा है जनरल क्वालिफिकेशन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, ओके। दोस्तों अगर आपने BSc करी है तो आपने स्पेशलाइजेशन में नॉन मेडिकल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बाकी प्रोसेसिंग सेम रहेगी, वही पासिंग ईयर, वही नंबर, ठीक है, वही परसेंटेज, वही टोटल ग्रेड मार्क्स, वही अटेंडेड। उसके बाद यहाँ पर आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे सारे टोटल वही जो आपने अपने ग्रेजुएशन टाइम में किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सब्जेक्ट इस तरीके से आपने भरने हैं, ठीक है, जो आपके पास थे। ज़्यादा पहले तो बात है कि यहाँ पर हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पर भर देनी है और उसके बाद आपने ऐड क्वालिफिकेशन में क्लिक कर देना है। दोस्तों इस तरीके से हमारी जो है ग्रेजुएशन, ठीक है, BSc या BA या BCom जो भी है, अब यहाँ पर क्या हो चुका है, क्वालिफिकेशन एडेड सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद साथियों हमने यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास नेक्स्ट का, हम नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों अगले ऑप्शन में आ जाता है हमारे पास ऐड स्किल, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई स्किल का सर्टिफिकेट है तो आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एंटर स्किल डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है, देखो आपने किस टाइप का स्किल किया है, यहाँ पर आपने उसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है, MS ऑफिस या MS एक्सेल या फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास अगला ऑप्शन है प्रोफिशिएंसी, ठीक है, आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो या एक्सपर्ट हो, तो आपने इसमें से जो भी हो आपने इसमें सेलेक्ट करना है। दोस्तों आपने यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास एक्सपीरियंस का, तो कितने साल का आपका एक्सपीरियंस रहा है आपने यहाँ पर, ठीक है, टाइप करके यहाँ पर आपने भरना है। उसके बाद साथियों आपके पास ऑप्शन है ऐड स्किल का, आपने ऐड स्किल पे क्लिक करना है। इस तरीके से दोस्तों हमारी जो स्किल है वो स्किल एडेड सक्सेसफुल हो चुकी है। और अगर आपसे कुछ गलत हो जाए तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी है, कर सकते हो। तो जैसे आप डिलीट के ऑप्शन में क्लिक करते हो, ठीक है, अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपके सामने ऑप्शन आएगा, तो आपने यहाँ पर यस रिमूव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद साथियों हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर नेक्स्ट का, हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और दोस्तों उसके बाद पूछेगा हमसे ऐड एक्सपीरियंस, ठीक है, तो आपको किस प्रकार का एक्सपीरियंस है वो जो आप यहाँ पर फिल करें। तो जैसे ही हम एक्सपीरियंस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एम्प्लॉयर को चूज करना है। जैसे ही सबको पता होता है कि हम जैसे कि हम होते हैं कि हम अभी BA में या कॉलेज में या स्कूल में, ठीक है, तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस तो होता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास डिसेबिलिटी का, यानी कि
डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि आप कोई काम करने में सक्षम नहीं है, ठीक है, आपका शरीर का कोई दिक्कत है, एक फिजिकल हैंडीकैप्ड हो आप, तो आपने उस सर्टिफिकेट को अपने यहाँ पर, ठीक है, ऐड करना होता है। तो दोस्तों हमारे पास अगला ऑप्शन ये आएगा डिसेबिलिटी को लेकर के इस तरीके का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे कि अगर आप डिसऑर्डर से पीड़ित हो या जो आपकी मेंटली चैलेंजेड है, ठीक है, और तो आपको अदर डिसेबिलिटी है, तो आपने इसमें सेलेक्ट करना है, उसके बाद एडिशनल डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिसेबिलिटी परसेंटेज, कितने परसेंट में मात्रा में आपको डिसेबिलिटी है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि आपके ऊपर क्या से टाइप का डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म है, ब्लाइंड है, ठीक है, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल काउंट है, एसिड अटैक विक्टिम आप, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जितने भी ऑप्शन होंगे वो आप जो भी आपके ऊपर लागू होते हैं वो आपने चूज करना है यहाँ पर। तो दोस्तों आपने यहाँ पर वर्क कैपेसिटी को आपने फिल करना पड़ेगा, उसके बाद पार्ट और फुल है, ठीक है, डिसेबिलिटी परसेंटेज अपना पढ़ना अपने पास, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर अपने डालना पड़ेगा, सर्टिफिकेट इश्यू डेट डालनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी नेम अपने यहाँ पर अपने चूज करना पड़ेगा क्योंकि आप चूज का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद ऐड डिसेबिलिटी डिटेल्स अपने क्लिक इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप डिसेबिलिटी आपके अंदर नहीं है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करना। हाँ दोस्तों, अब एक ऑप्शन है ऐड प्रेफरेंस। ये ऑप्शन बहुत जरूरी है क्योंकि आप लिखो दिस इज मैंडेटरी फॉर फाइनल सबमिशन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक करते हो तो जॉब रोल का ऑप्शन आता है, प्लीज एंटर एनसीओ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जॉब सर्च करनी है, जैसे कि आप कर सकते हो, ज्यादातर मैं सेंटर पे करता हूँ क्लर्क, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 2 या 3 ऑप्शन आपने भरने हैं बस, ठीक है, यानी कि चूज करनी है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास सर्च का ऑप्शन है, ठीक है, इस सर्च के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर क्लर्क यानी कि आप कुछ भी जैसे बैंक क्लर्क, ठीक है, ऑडिट क्लर्क या आप अकाउंट क्लर्क, इनको कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सीएससी सेंटर पे हम क्या करते हैं, क्लर्क जनरल क्लिक करते हैं ज्यादातर, ठीक है, क्लर्क जनरल। तो आपने यही करना सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपने, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने ऐड जॉब टाइप प्रेफरेंस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो है फर्स्ट वाला जो है वो ऐड हो चुका है और यहाँ पर आपको लिखा है जॉब टाइप प्रेफरेंस एडेड सक्सेसफुली। आप इसमें एक बार और कर सकते हो या 2 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये मतलब ऐसे या कि जॉब प्रेफरेंस, ठीक है, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए, ओके। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आता है ऐड लैंग्वेज का, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करने। तो दोस्तों इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। और आपने क्या कर सकते हो, उसे रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, स्पीक कर सकते हो, ठीक है भाई, पढ़ सकते हो और भाई यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर आप बोल सकते हो। तो आपने यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में आपने यहाँ पर चूज करना है, उसके बाद ऐड लैंग्वेज नाउन पे क्लिक करना है। इससे दोस्तों आपने काम कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो लैंग्वेज प्रेफरेंस एडेड सक्सेसफुली का हिंदी वाला हो गया है, ठीक है। दोबारा फिर हम ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पर सिर्फ ओनली रीड और राइट कर सकते हो तो आपने इस पे क्लिक करना है इंग्लिश पे, ठीक है। फिर आपने ऐड लैंग्वेज नाउन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों हमने यहाँ पर 2 लैंग्वेज भर दी अपनी, इंग्लिश और हिंदी। अगर आप अदर कोई लैंग्वेज जानते हो तो आपने यहाँ पर ऐड लैंग्वेज कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन अब यहाँ पर नहीं है, तो हमने क्या करना है, प्रीव्यू एप्लीकेशन, ठीक है। प्रीव्यू का मतलब होता है दोबारा से एप्लीकेशन को देखना, ध्यान से कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी आपके पास एडिट का ऑप्शन होगा, तो आपने प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन आ गया। आप अपनी प्रोफाइल को ध्यान से अपनी साइड में स्क्रॉल करके ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद साथियों हमारे पास ये ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये है बहुत जरूरी है, ठीक है, ओके। तो ध्यान से आपने इसको क्या करना है, यहाँ पर आपने सिलेक्ट प्रेफर्ड एक्सचेंज, ठीक है, यानी कि जो आपका जहां पर आपने फॉर्म जमा कराने हैं, यानी कि रोजगार तब रोजगार का जो ऑफिस होता है, ठीक है, या हमारी तहसील में या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमने इस चीज को सेंड भरना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना जो जहां पर हमने अपना फॉर्म सबमिट कराने उसको हम चूज कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो भी यहाँ पर ऑफिस पड़ता है, ठीक है, चाहे आप फतेहाबाद से हो, जज्जर से हो, जींद से हो, कैथल से, कुरुक्षेत्र से हो, जहां से भी हो, करनाल, ठीक है, जहां से भी हो, नारनौल से, तो आपने यहाँ पर अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद साथियों आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड एज पीडीएफ उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अगर कुछ गलती दिखे तो एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके एडिट कर लेना, नहीं तो फिर सबमिट फॉर अप्रूवल पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास जैसे ही सबमिट कंफर्म पे क्लिक करते हो, आप सबमिट का ऑप्शन आ गया अगली बार। उसके बाद डिक्लेरेशन, उसके बाद कंफर्म, दोबारा फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेगा और उसके बाद आपके पास एक बड़ी ऑप्शन आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड बाय द एक्सचेंज ऑफिसर फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। यानी कि जो हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो हमने जैसे कि एड्रेस प्रूफ, फैमिली आईडी डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, BSc बैचलर ऑफ साइंस ग्रेजुएशन, ठीक है, और +2 का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 10th की, यानी कि आपने क्या करना है, इन सब की फोटो कॉपी, ठीक है, इन सब की फोटो कॉपी करवाना, ठीक है, अपनी फोटो कॉपी करवा लेना फोटो स्टेट पे जाके। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है।
उसके बाद दोस्तों हमने डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद हमने कंफर्म सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों हमारे पास एक अगली एप्लीकेशन खुल गया जिसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर मिल गया, डेट मिल गई। इसके अंदर क्या लिखा है इसको जस्ट देख लो कि योर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यू आर नाउ रिक्वायर्ड टू विजिट एनी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गिवन इन द लिस्ट बिलो, ठीक है। तो इस डेट से पहले आपने या उसके बाद आपने जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप ना इस डेट से पहले यानी कि जो डेट मिली अपना, ठीक है, महीने, एक महीने की या 1.5 मंथ की या 20 दिन की, उससे पहले आपने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कराने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट भी दे रखे हैं, यानी क्या लिखा है ओरिजिनल अलोंग विद 1 फोटोकॉपी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है पेरेंट एक्सचेंज और प्रेफर्ड एक्सचेंज यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर आपके जो ऑफिस है आगे, उसके बाद मैंने आपको बोला है कि इसी पेज को आपने डाउनलोड एज पीडीएफ के तौर पे कर लेना है, ठीक है। और ये जो फॉर्म है, ठीक है, ये जो फॉर्म है पूरा, इसको भी आपने उसके साथ इन डॉक्यूमेंट्स के साथ लेकर के जाना है, जो पहले 6 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही हम इसको एज ए पीडीएफ के तौर पे डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, यानी कि ये जो अलग से अच्छी तरीके से ओरिजिनल विद 1 फोटोकॉपी बन जाएगी। ये पेज आपने निकलवाना है, ठीक है, जिसको मैंने अभी डाउनलोड कर लिया पीडीएफ के तौर पे। तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर 6 डॉक्यूमेंट लेके जाना है फोटोकॉपी, ठीक है। तो ये भी लेके जाना पड़ेगा, ये जो यहाँ पर डाउनलोड कर लिया हमने। उसके बाद इनकी हम सबने फोटोकॉपी बनानी है 10th की, +2 की, ग्रेजुएशन की, कास्ट सर्टिफिकेट की, फैमिली आईडी और एड्रेस प्रूफ की, यानी कि आधार कार्ड की। और जमा कराए डॉक्यूमेंट, उसके बाद ये अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपने सक्षम का फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। और सक्षम फॉर्म भरने के लिए आपको इसमें क्या होता है कि 3 साल का, ठीक है, यानी कि 3 साल के बाद आपने इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। हर 3 साल बाद जो आपको फॉर्म मिलेगा वहाँ से रजिस्टर प्रॉपर तरीके से, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होगा कि आपने अगले इस तारीख को, इस मंथ को, ठीक है, इतने सालों के बाद आपने इसको रिन्यू कराना पड़ेगा, तभी आपको लगातार पैसे मिलते रहेंगे, ठीक है, ओके। नहीं तो फिर आपका रिन्यू ये रिजेक्ट हो सकता है, ओके। ओके दोस्तों, तो वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।